राक्षस राक्षस मामा मारीच। आज मैं आपको मारीच के बारे में बताऊंगा, उसकी माँ ताड़का के बारे में बताऊंगा। तैयार हो जानने के लिए? चलो देखो ताड़का और मारीच की कहानी। मारीच वॉज सन ऑफ डीमन सुंड, सुंड का बेटा। और यक्षिनी, कौन यक्षिनी? ताड़का। यक्षिनी क्या होता है? जो नेचर की फोर्सेस के गॉड्स होते हैं उनको यक्ष यक्षिनी कहा जाता है। पानी के देवते, जल के देवता हो गए, पेड़ के वृक्ष के देवता हो गए, हवा के देवता हो गए, या छोटी बिल्डिंग घरों के देवता होते हैं, एरियाज के रीजन्स के देवता, बतेरे तरीकों के देवता होते हैं। यक्ष यक्षिनी एथरियल बींग्स होते हैं ये सब। मारीच का एक छोटा भाई भी था, सुबाहु। दोनों ही बहुत ही हैंडसम, एकदम नोबल कैरेक्टर के बंदे हुआ करते थे और काले जादू में भी स्किल्ड हो चुके थे। एक बार क्या हुआ, सुंड ने, इनके पिता ने अटैक कर दिया अगस्त्य ऋषि के आश्रम पे। शराब पी करके पूरा मदमस्त होकर के अटैक कर दिया। अगस्त्य ऋषि को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी पावर से भाई साहब को जला डाला। अब जब बीवी को, ताड़का को पता लगा कि भैया ऐसा ऐसा कर दिया गया है उनके पति के साथ, तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर के अगस्त्य ऋषि के आश्रम पे अटैक कर दिया। अब अगस्त्य ऋषि ने दे दिया श्राप, उस टाइम के ऋषियों का फेवरेट काम। तो ताड़का, मारीच और सुबाहु तीनों के तीनों जो थे वो बहुत ही विभत्स दिखने वाले खतरनाक से राक्षस बन गए। उसके बाद ताड़का और उसके बेटे पाताल लोक जाते हैं सुमाली से मिलने के लिए। सुमाली कौन? राक्षसों का राजा। सुमाली जो है उनको अपने पोते के पास लेकर के जाता है। सुमाली का पोता कौन? रावण, दशानन रावण, लंका का राजा। अब रावण इन तीनों की मदद करता है। किस तरीके से? रावण जो है मलाद और करुष नाम के एरियाज को, जो भारत में स्थित थे सरयू नदी के किनारे, उन एरिया को कब्जे में लेकर के इनको दे देता है कि आप इस एरिया में रहें। अब ये तीनों भैया अब राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हो चुके हैं, तो पूरे के पूरे इलाकों पर कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन मचाते हैं और अपना दबदबा बनाते हैं, घने जंगल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ताड़का का वन, ताड़का का जंगल भी कहा जाता था। वहां के लोगों को डराते हैं, जो मिल गया उसको निगल डाला, खा गए। जो जंगलों में भटक रहा है, मतलब लोगों का एकदम ऐसा डर बैठ गया था कि भाई ताड़का के वन में नहीं जा सकते हैं क्योंकि मारे जाओगे। भगवान, देवता हो गए, आदमी, राक्षस, बाकी के, और जो सूरज और क्लाउड वगैरह, जो बादल वादल भी थे, वो भी ताड़का के वन में नहीं भटका करते थे भैया। अंधेरा, घोप अंधेरा रहता था एकदम गजब का। अब मारीच और सुबाहु को अच्छा लगता था कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो अपने यज्ञ वगैरह कर रहे होते हैं, उनको परेशान किया जाए, यज्ञ खराब किए जाए। कैसे किए जाए? खून फेंक दो, मांस फेंक दो, है अस्थि मज्जा हड्डियां वगैरह ये सब डाल दो, खराब कर दो यज्ञ की पवित्र अग्नि को, एकदम बेकार हो गया यज्ञ। खुश हो गए दोनों भाई। अब कुछ कुछ सिनेरियोस, कुछ कुछ कहानियां शॉर्ट में बताते हैं। ऋषि विश्वामित्र अपने सभी जो डिसिपल्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उनके साथ बैठ करके यज्ञ कर रहे होते हैं। बढ़िया तपस्या वाला यज्ञ कर रहे होते हैं, ये इनके ताड़का के वन के पास वाले एरिया में ही एकदम। अब आते हैं भैया ताड़का के जो बच्चे वगैरह हैं, ताड़का है, सारे के सारे यज्ञ को खराब करते हैं, सारी ऐसी तैसी पेलते हैं। और विश्वामित्र का आपको पता ही है, गुस्सा भयानक है, लेकिन बेबस हैं अभी। तो ऋषि विश्वामित्र जो हैं अपने सभी शिष्यों को लेकर के पहुंच जाते हैं दशरथ राजा के पास, अयोध्या। वहां पर कहते हैं कि भाई हमको तो आपकी मदद चाहिए। तो दशरथ जी बोलते हैं ठीक है जी, बताइए कैसे मदद करें, जरूर करेंगे आपकी। कहते हैं आपका पुत्र चाहिए हमें, तो राम, राम को लेकर के जाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब दशरथ जी का 16 साल का बेटा राम कैसे भेज दें, जिगर का टुकड़ा है। तो उनको थोड़ा सा अंदर से लगता है कि नहीं नहीं यार, राम को कैसे भेज दूंगा। अब लेकिन नहीं भेजोगे तो विश्वामित्र जी का गुस्सा भी सहना पड़ेगा। तो समझाने के लिए कौन उधर? ऋषि वशिष्ठ बैठे हुए हैं। वो समझाते हैं राजा दशरथ को कि राम जी की बेटा किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सीखने के लिए विश्वामित्र गुरु के पास भेज दो, जरूरी है। तो राम जी अकेले तो कहीं जाएंगे नहीं, साथ में कौन आएंगे? उनके प्रिय भाई लक्ष्मण। तो दोनों भाई चले जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ। अब विश्वामित्र जी उनको
ट्रेन करते हैं, पूरा वॉरफेयर वगैरह कैसे लड़ा जाता है, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, सब कुछ उनको देते हैं। अब विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण जी जब हैं ताड़का के वन में से जा रहे होते हैं तो वो उन पे अटैक कर देती है। राम जी और लक्ष्मण जी ऐसी की तैसी पेल देते हैं, जान से मार देते हैं। ताड़का जी का स्वर्गवास नरकवास क्या ही कहें। तो विश्वामित्र जी जो हैं फिर राम जी को ब्लेस करते हैं, भगवान लोग खुश हो जाते हैं, ताड़का का एंड हो गया, जंगल में भैया हरियाली छाएगी। लेकिन जलेगा कौन? बेटे जलेंगे, बदले की भावना आएगी। विश्वामित्र जी जो हैं बहुत डिवाइन वेपन्स, हथियार, एकदम अस्त्र अच्छे खासे शक्तियों वाले दोनों भाइयों को मंत्र शक्ति से सिखाते हैं, देते हैं। उसके बाद अब विश्वामित्र जी जो होते हैं वो अपना 6 दिन का यज्ञ शुरू करते हैं और दोनों के दोनों भाई जो हैं उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं बॉडीगार्ड्स बन के। पहले 5 दिन कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन छठे दिन मारीच, सुबाहु और ढेर सारे राक्षस आ जाते हैं और वो एकदम ऊपर से जंगलों के ना अचानक से प्रकट होते हैं बादलों में से, और जो है भयंकर भयानक तरीके से हंसते हैं, दहाड़े मारते हैं और उसके बाद फेंकना शुरू करते हैं खून को, मांस को यज्ञ की अग्नि में। राम जी छोड़ते हैं माना वस्त्र धाड़ और वो जाकर के लगता है मारीच की छाती पे और यूं दूर जाकर के समुद्र में वो गिरता है। ये एक वर्जन है इस कहानी का। दूसरा वर्जन ये है कि जब राम जी अपना तीर के लिए वो अपने बाण का डंका बजाते हैं तो उसकी आवाज से ही मारीच की ऐसी तैसी हो जाती है और वो भाग के दूर ओशन की तरफ चला जाता है छुपने के लिए। ये 2 वर्जन है। लेकिन ये तो वो मारीच की बात, बाकी भाई उसका जो सुबाहु है और बाकी डीमंस है उनको तो राम जी लक्ष्मण जी छोड़ते भी नहीं है, वो तो स्वाहा हो जाते हैं। सेक्रीफाइस जो चल रहा होता है, यज्ञ वगैरह जो चल रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली। अब फ्यूचर में थोड़ा जाते हैं। अब क्या है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को वनवास दे दिया गया है, दंडक वन के अंदर वो भटक रहे होते हैं। तो वहीं दंडक वन में उस टाइम पे मारीच भी होता है। मारीच जो है उस टाइम रूप बदल करके वहां पर एक भयंकर राक्षस बन के घूमता रहता है। वो एक ऐसा राक्षस बनता है जिसकी जीभ में अग्नि होती है और भयंकर सींग होते हैं उसके, और उसके साथ 2 राक्षस और रहते हैं जानवरों की फॉर्म में। और ये वहां पर क्या करते हैं, इंसान का मांस खाते हैं और जो तीर्थ के स्थल होते हैं वहां जाते हैं और जो साधु वगैरह होते हैं इनको परेशान करते हैं, इनके यज्ञ खराब करते हैं, इनकी मेडिटेशन खराब करते हैं, इन लोगों को मारते हैं, इनका खून पीते हैं, इन चीजों में ये ऐश काट रहे होते हैं। अब मारीच की नजर पड़ जाती है इस जंगल में राम जी पे। उसको याद आता है, अच्छा ये तो वही आदमी है भैया, इसने मेरी माँ को मारा, इसने जो है मेरे भाई को मारा, इसने जो है मेरे साथियों को मारा, मेरे को उठाकर कितना दूर फेंका, इस पे तो मैं दोबारा अटैक करूंगा, अब लूंगा अपना बदला। तो अपनी वो भयंकर बीस्ट वाली फॉर्म में जब वो होता है उस पर करता है अटैक और राम जी 3 तीर छोड़ते हैं और मारीच के 2 जो साथी हैं जानवर वो तो वहीं ढेर, और तीसरा तीर से मारीच जस्ट बचता है। देख रहे हो नियति का खेल, पहली बार में भी मारीच बचा हुआ राम जी के तीर से जिनसे कोई नहीं बच रहा, और दूसरी बार में भी वो बच रहा है। लग नहीं रहा है, मारा नहीं जा रहा है ठीक से, क्योंकि आगे कुछ होना है, सब लिखा होता है किस्मत का। अब राम जी के तीर से मारीच बचता है, इस बार फिर भागता है और इस बार उसके दिमाग में दिल में डर बैठ जाता है, भाई साहब ये बड़ा पंगा है, 2 बार मेरे को जीवन दान दे दिया, छोटा मोटा आदमी नहीं है, भगवान का रूप है, मेरे को समझ जाना चाहिए। अब मारीच जो है वो एकदम से प्रवृत्ति चेंज हो गई बंदे की। अब वो साधु खुद ही बन जाता है, एक आश्रम में रहने लग जाता है और अपने बाल वो शिव जी के जैसे भक्त होते हैं वैसे बना लेता है, पेड़ की छाल के कपड़े पहनने लग जाता है, अपनी सारी डिमोनिक क्वालिटीज को छोड़ देता है और एकदम अपनी गलतियों को रियलाइज करके भगवान भोलेनाथ की और श्री राम की भक्ति में मग्न हो जाता है। उसके बाद क्या होता है आपको सभी को पता है कि कैसे रावण आते हैं और मारीच को अपने शब्दों के जाल में फंसाते हैं कि भैया मुझे ऐसे ऐसे सीता का हरण करना है और तू मेरे प्लान का पार्ट बनेगा। और मारीच रावण को बहुत अक्ल देने की कोशिश करता है कि ये चीज एकदम गलत हो जाएगी, सही नहीं होगी, आप जो हो आपके जो मंत्रीगण हैं बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको सही तरीके से बता नहीं रहे हैं, आपका बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला करके, वो भगवान नाम की चीज है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, फंस जाओगे। लेकिन कहा जाता है रावण का भी भैया वो उसको भी पता था कि
राम जी क्या चीज है, उनके हाथों में मृत्यु पानी थी वगैरह, सब किस्मत का लेखा जोखा होता है। वो तो बोल देता मारीच को, देख भाई, या तो भी मेरे हाथों मर जा, या मेरे प्लान में शामिल होके मर जा। मरना तेरे को है ही, उसको भी पता है। उसको ये पता है कि भाई ये इसके हाथों मरूं उससे बढ़िया है कि भाई भगवान के हाथों मरूंगा, वो ज्यादा बेटर है। तो वो भी ठीक है जी, ओके। बट यहाँ तक तो कहानी आपको पता होती है, लेकिन मारीच का मॉरिशियस से क्या कनेक्शन है वो भी तो जानना है आपको। वीडियो देख रहे हैं आप उसके लिए, चलिए बताते हैं आपको। एक चीज तो ये हो गई कि कह दिया जाता है कि भैया जब तीर पड़ा था मारीच को जाकर के राम जी का, और वो दूर ओशियन में गिरा था, तो ओशियन में कहाँ गिरा, जिस एरिया में वो गिरा वो आज मॉरिशियस है। ये भी एक चीज कहा जाती है, वहां के लोकल्स भी कहते हैं। दूसरी चीज जो कही जाती है, जो प्रहलाद रामसुरुड ने अपनी किताब में लिखा है फोक टेल्स ऑफ मॉरिशियस में, उसको द बर्थ ऑफ पर्ल आइलैंड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, गाथा है, स्टोरियां हैं, चली आ रही हैं, लेजेंड्स मॉरिशस के अंदर खुद चले आ रहे हैं कि जब मारीच मरता है, जब राम जी मारीच को मार देते हैं, तो आ, उसकी जो बॉडी है वो बहुत सारे पर्ल्स के अंदर जो है बिखर जाती है। और राम जी क्या करते हैं, उनको उठा करके फेंक देते हैं साउथ की तरफ। अब साउथ की तरफ जब वो फेंक देते हैं, साउथ इंडिया की तरफ, वो समुद्र के पास पड़े होते हैं, तो वहां पर बहुत भयंकर साइक्लोन आता है और उनको दूर थोड़ा सा लेकर के चला जाता है, और उन पर्ल्स में से निकलते हैं धीरे धीरे आइलैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और मॉरिशियस उन्हीं में से एक आइलैंड होता है। मारीच देश भी उसको कहा जाता है, मारीच देश। ये मॉरिशियस का और मारीच का एक लिंक है आपस में। कहा जाता है वो साधु बन के भी जो इतने साल रहा था वहां पर, तीर खाने के बाद और दूसरी बार भी हारने के बाद, तो भी मॉरिशियस में जाकर के बहुत टाइम आश्रम बना करके रहा था। तो मॉरिशियस और मारीच का ये रिश्ता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको पता लगा है इस नॉलेज टैबलेट चैनल से। तो इसी बात पे इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो, ताकि आपके सामने ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मैं लेकर के आ सकूं। मारीच की स्टोरी बाल कांड के अंदर मिलती है और अरण्य कांड के अंदर मिलती है, रामायण के अंदर। माना जाता है, एक और आपको बात बता दूं, कि मारीच का भी जो प्रीवियस बर्थ था उसमें मारीच एक गेट कीपर था वैकुंठ का, और वहां उसको ये श्राप मिला था कि ये तो राक्षस बन के पैदा होगा, लेकिन अपने श्राप से ये मुक्त हो जाएगा जब श्री राम त्रेता युग में इसकी हत्या करेंगे, मुक्त कर देंगे इसको। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा वीडियो, और शेयर करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए।